हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे प्राचीन कालीन भारत में मौर्य साम्राज्य का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय सबसे पहले अभ्युदित हुआ था? कालामुख, कापालिक, पाशुपात या फिर कनफटा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाशुपात। अगला सवाल है, न्याय दर्शन के संस्थापक थे कनाद, कपिल, गौतम या जामिनी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गौतम। निम्नलिखित में से कौन वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे? कल्लट, बसव, वसुगुप्त या वीरभद्र? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसव। निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्यात हैं? शकुलीबा, बसव, निम्बार या शंकराचार्य? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बसव। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? श्रावस्ती से, सारनाथ से, कौशाम्बी से या फिर रुम्मनदेई से? सही उत्तर है ऑप्शन डी, रुम्मनदेई से। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतें की घोषणा की? भाजू बैराज लेख में, लघु शिलालेख सासाराम में, लुम्बिनी स्तंभ लेख में या फिर शिलालेख 12 में? सही उत्तर है लुम्बिनी स्तंभ लेख में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अशोक का रुम्मनदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से या फिर बुद्ध के शरीर त्याग से? सही उत्तर है बुद्ध के जन्म से। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कनिष्क, अशोक, हर्ष या फिर धर्मपाल? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? रॉबर्ट सेबेल ने, भूलहर ने, जेम्स प्रिंसेप ने या फिर कॉग्निटन ने? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला सवाल है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? एएच दानी, ए कनिंघम, ब्यूलर या फिर जेम्स प्रिंसेप? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप ने। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विघटन डिसाइफर किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने, जॉर्ज वुहर ने, मैक्स मुलर ने या विलियम जोन्स ने? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भूस्वराज में रियायत का उल्लेख है? सारनाथ का स्तंभ लेख, लुम्बिनी का स्तंभ लेख, गिरनार का स्तंभ लेख या सांची का स्तंभ लेख? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी का स्तंभ लेख। अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? 12वें वर्ष में, 9वें वर्ष में, 20वें वर्ष में या फिर 26वें वर्ष में? सही उत्तर हो जाएगा 20वें वर्ष में। अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा? दयाराम शाहनी, चार्ल्स विल्किंसन, राखलदास बनर्जी या जेम्स प्रिंसेप ने? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी? जेम्स प्रिंसेप ने, जॉन एफ फ्लेट ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने या फिर जॉन मार्शल ने? सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। देवाना प्रिय की उपाधि धारण किया था? अशोक ने, दशरथ ने, संप्रति ने, बृहदत्त ने? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन दो, यानी कि अशोक और दशरथ दोनों ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक और दशरथ ने। अशोक और दशरथ ने देवानी प्रिय की उपाधि धारण की थी। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डायोनिसस किसे निर्दिष्ट करता है? विष्णु को, शिव को, इंद्र को या फिर ब्रह्मा को? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव को। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, इंडिका में या फिर महावंश में? सही उत्तर हो जाएगा बी, मुद्रा राक्षस में। जिसके अंधा में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है शूद्रक,
भास, विशाखा दत्त या फिर अश्व घोष? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखा दत्त। निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी? गाथा, सप्तशती, बृहत कथा, मुद्रा राक्षस या फिर वासवदत्ता में? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस में। वह दूत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है अर्थशास्त्र, दिव्यावदान, इंडिका या अशोक का शिलालेख? सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडिका। निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में, अर्थशास्त्र में, महाभाष्य में या अमरकोश में? सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडिका में। निम्नलिखित में से कौन दशोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? मेगास्थनीज का इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? 15, 10, 30 या फिर 40? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 30। इंडिका का मूल लेखक था मेगास्थनीज, नियार्कस, प्लूटार्क या डायोडोरस? सही उत्तर है मेगास्थनीज, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे दागोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? मुद्रा राक्षस में, अर्थशास्त्र में, मेघास्थनीज की इंडिका में या फिर वायु पुराण में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में विभाजित किया? 7, 4, 8 या फिर 12? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 समाजों में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर हेमू के? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? पुराण में, अशोक के शिलालेख में, मेगास्थनीज के इंडिका में या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज के इंडिका में। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश था? अशोक के रुमनदई स्तंभ लेख में, सोगोरा ताम्रपत्र में, प्रयाग प्रशस्ति में या फिर चंद्र का महरौली स्तंभ शिलालेख में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सागोरा ताम्रपत्र में। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के विषय में हमें बताता है उनमें सम्मिलित है दूसरा और 13वां शिलालेख। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित नहीं किया है? स्ट्रोवो ने, प्लिनी ने, डायोडोरस ने या फिर एरियन ने? सही उत्तर ऑप्शन बी, प्लिनी ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, पुराण या फिर इंडिका? सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंडिका। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है अशोक के शिलालेख में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, पुराणों में या फिर मेगास्थनीज की इंडिका में? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की इंडिका में। अशोक के स्तंभ लेखा के शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलता है? ऑप्शन बी, सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल? निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? यह अखंड है, ये बिल्कुल सही है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, बिल्कुल सही है। यह स्तंभ का सॉफ्ट सुंडाकार है, बिल्कुल सही है। यह स्थापत्य संरचना के भाग है, यह गलत है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जो कि गलत है।
और गलत चुनने ही बोला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे दो धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके? सोहगोरा, ताम्रपत्र। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मौर्य काल में दुर्भिक्ष काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नांकित से ज्ञात हुआ? स्तंभलेख द्वितीय से, गिरनार शिलालेख द्वितीय से, सासाराम का लघु शिलालेख से, या सौगोरा का पट्ट अभिलेख से? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सौगोरा का पट्ट अभिलेख से। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? 13वें शिलालेख में, भाव अभिलेख में, रुम्मनदेही स्तंभ लेख में, या मास्की का लघु लेख में? सही उत्तर है मास्की का लघु शिलालेख में अशोक का नाम उल्लिखित है, मतलब अशोक नाम से उल्लिखित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अशोक का नाम मिलता है सोपारा अभिलेख में, मास्की अभिलेख में, कलिंग अभिलेख में, या सारनाथ अभिलेख में? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मास्की अभिलेख में। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है मास्की अभिलेख में। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? भाव लेख में, कलिंग लेख में, धौली अभिलेख में, या जौघड़ अभिलेख में? सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाव लेख में। अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में थे? ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी? ब्राह्मी, खरोष्टी, या सिर्फ ब्राह्मी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी, अराइमक और खरोष्टी तीनों में। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वह है अनुराधपुर, नागा अर्जुनी कोंडा, ब्रह्मगिरी, मास्की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुराधापुर। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? संस्कृत में, पाली में, या प्राकृत में, या ब्राह्मी में? सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राकृत में। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है सांची का, शौर्य, नंदगढ़ का, सारनाथ का, या कौशाम्बी का? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरिया नंदगढ़ का। निम्नलिखित में से किसमें अशोक का नमो उल्लिखित है? सही उत्तर है गुजरी में, अशोक का नाम उल्लिखित है गुजरी में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है रुम्मनदेही स्तंभ से, 13वें शिलालेख द्वारा, हेनस्वांग के विवरण द्वारा, या प्रथम लघुलेख शिलालेख द्वारा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13वें शिलालेख द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा दागोद चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रामाणिक सूचना प्रदान करता है? सही उत्तर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धकरण में निम्न में किस अभिलेख में मिलता है? में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम उल्लेखित हैं? मास्की लेख में, शाहबाज गढ़ी अभिलेख में, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में। किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से, स्तोक का 13वां शिलालेख से, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से, या स्कंदगुप्त का भित्री अभिलेख से? सही उत्तर है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है रुम्मनदेही स्तंभ लेख,
खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या धनदेव का अयोध्या अभिलेख? सही उत्तर हो जाएगा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, अशोक का निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख या गौतमी पुत्र बालसरी का नासिक गुहा लेख? सही उत्तर हो जाएगा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी प्रजा संतानें हैं? सही उत्तर हो जाएगा पृथक कलिंग शिलालेख 1 में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अशोक का द्वादश शिलालेख का क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? सभी संप्रदाय की सार की वृद्धि का बिल्कुल सही, धार्मिक उदारता का बिल्कुल सही, यानी कि ए और बी दोनों का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को दम का अंग माना है? चौथे, तीसरे, पांचवें या फिर सातवें? सही उत्तर है ऑप्शन डी सातवें। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? सही उत्तर है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजा यज्ञों के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था? खरोष्ठी और अराइमक, केवल खरोष्ठी, अराइमक एवं ग्रीक, अराइमक ग्रीक खरोष्ठी? सही उत्तर है ऑप्शन डी तीनों। अगला सवाल देखते हैं। मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समासा का समीकरण किससे किया जा सकता है? धौली से, ब्रह्मगिरी से, गिरनार से या फिर जौगढ़ से? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जौगढ़ से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने, हर्षवर्धन ने, गौतम बुद्ध ने या फिर कनिष्क ने? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अशोक ने। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 12, शिलालेख 13, स्तंभलेख 7 या फिर भब्रू शिलालेख? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिलालेख 12। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर बिहार के चंपारण जिले में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? 2, 1, 3 या फिर 4? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे गए हैं ब्राह्मी और खरोष्ठी में, केवल ब्राह्मी में, ब्राह्मी, खरोष्ठी और अराइमक में या फिर ब्राह्मी, खरोष्ठी, अराइमक एवं ग्रीक में? इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल ब्राह्मी लिपि में अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे गए हैं। अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? सही उत्तर है घटनाओं की सूचना देते थे। ऑप्शन ए। अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? उसकी प्रशासनिक नीति, उसके साम्राज्य विस्तार की नीति, उसके धार्मिक विचार या फिर उपरोक्त सभी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां अशोक के अभिलेख में उसके नाम का उल्लेख है? गुजरी में, रूपनाथ में, सांची में या फिर सारनाथ में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरी अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है।
निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख में, अशोक का नेटुर अभिलेख या फिर नेतुर अभिलेख में, अयोध्या अभिलेख में या खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक का नेटुर अभिलेख या फिर नेतुर अभिलेख में। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने, हर्षवर्धन ने, गौतम बुद्ध ने या फिर कनिष्क ने? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक ने। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? सही उत्तर हो जाएगा शिलालेख 13 में है, ऑप्शन डी। निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। किस अभिलेख में है ऐसा? तो सही उत्तर हो जाएगा शिला अभिलेखा में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा स्तंभ है? रुमनदेई स्तंभ, मास्की का लघु स्तंभ, कीन स्तंभ या फिर भालू स्तंभ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भालू स्तंभ में। राजा खारवेल का नाम जुड़ा फिगर्स है जूनागढ़ के स्तंभ लेख में, गिरनार स्तंभ लेख में, हाथी गुफा अभिलेख में या फिर सारनाथ के लेख में? सही उत्तर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत, संस्कृत, पाली या फिर हिंदी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली भाषा है अशोक के शिलालेखों में। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में या समुद्रगुप्त के बारे में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त के बारे में। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? गिरनार अभिलेख, कालसी अभिलेख, शाहबाजगढ़ी अभिलेख या फिर मेरठ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है वो खरोष्ठी लिपि में है। निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा तीसरा लघु स्तंभ लेख को, यानी ऑप्शन ए रानी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तीसरा लघु स्तंभ लेख रानी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था? ऑप्शंस है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुमनदेई स्तंभ अभिलेख या रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख या फिर स्कंदगुप्त का गिरनार अभिलेख? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से जल संसाधन के विकास के बारे में पर्याप्त ध्यान दिया गया था। अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित भाषा में हैं। अराइमक और ग्रीक भाषा में जो अभिलेख मिले हैं अफगानिस्तान के, वो इसी भाषा में है, अफगानिस्तान के सभी अभिलेख। निम्न में से मौर्य काल का मुख्यतः कौन सा भूमिकर था? बलि, भाग, भक्ति या फिर उद्ध? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग। रूपदर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक को रूपदर्शक शब्द से संबोधित किया गया है। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक था, सही उत्तर हो जाएगा सिक्कों का परीक्षक, ऑप्शन सी। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था, सिक्कों का परीक्षक, ऑप्शन डी। सार्थवाह किसे कहते हैं? व्यापारियों के काफिले को,
दलालों को, महाजनों को या फिर तीर्थ यात्रियों को? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते हैं। भूमि छिद्र न्याय क्या है? सही उत्तर हो जाएगा, भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार भूमि छिद्र न्याय कहलाता है। डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं इसमें, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ने से कंफ्यूजन होंगे और सिर्फ आप अगर एक ऑप्शंस पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा। राजुक कौन थे? मौर्य शासन के अधिकारी, चोल राज्य में व्यापारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग या शक सेना में सैनिक? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य शासन में अधिकारी। राजुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित था? सही उत्तर हो जाएगा, कोष की देखभाल करता था कौन? सन्निधाता। कब? मौर्य प्रशासन में। मौर्य काल में भाग था, अभी हम लोग ऊपर पढ़े भूमिकर। भाग क्या था? भूमि का कर था। मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष था लवणाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष या पौतवाध्यक्ष? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौतवाध्यक्ष जो था वो माप तौल का अध्यक्ष होता था मौर्य प्रशासन में। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभावित था? सही उत्तर हो जाएगा पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? तो सही उत्तर हो जाएगा माप तौल का निरीक्षण करना था। द्रोण एक माप था अनाज के लिए। द्रोण एक माप था अनाज के लिए। अदेव मात्रिक भूमि क्या थी? वह भूमि जिसमें बिना वर्धा के अच्छी खेती हो सके उसे क्या कहते थे? अदेव मात्रिक भूमि। मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संज्ञा थी समाहर्ता, सन्निधाता, कुप्याध्यक्ष या फिर पन्याध्यक्ष? सही उत्तर हो जाएगा समाहर्ता। जो देखरेख करने वाले अधिकारी थे मौर्य प्रशासन में उनको कहते थे समाहर्ता। और क्वेश्चन नंबर पर ध्यान ना दे, ये आगे पीछे उलटफेर हो गया है, तो आप लोग बस क्वेश्चन से मतलब रखें, उसके नंबरिंग से नहीं, और हमारे साथ पढ़ते चले। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था प्रदेश, सन्निधाता, युक्त या फिर समाहर्ता? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाहर्ता। अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया था? संस्थाध्यक्ष को, सीताध्यक्ष को, समाहर्ता को या सत्रिधाता को? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाहर्ता को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नोक्त में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? समाहर्ता को। किस? समाहर्ता को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नोक्त में से किस अधिकारी को कर वसूलने के लिए सौंपा गया था? तो समाहर्ता को। मौर्यन मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? व्यावहारिका, समाहर्ता, अन्नपाल या फिर प्रतिष्ठा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाहर्ता। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? प्रादेशिक, युग, राजुक या फिर अग्रहारिक? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्रहारिक। पंकोदक शनि रॉय मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर होगा। ठीक है, ये याद करना भी आसान है। सड़क पर कीचड़ फैला दीजिएगा तो पाँव खराब हो जाएगा। तो पंकोद शनि रॉय। मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य दापोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? शुल्काध्यक्ष द्वारा, अग्रोनोमाई द्वारा, सीताध्यक्ष द्वारा या फिर अक्राध्यक्ष द्वारा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सीता अध्यक्ष द्वारा। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि या वनीय भूमि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, कारसारपन किस लिए प्रयोग किया जाता था? सामान तौलने के लिए, वस्तुएं खरीदने के लिए, भूमि नापने के लिए या फिर नियम बनाने के लिए? सही उत्तर है वस्तुएं खरीदने के लिए, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? कलिंग, कामरूप, कश्मीर या फिर कर्नाटक? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कामरूप। अशोक का समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका उसके अभिलेखों में उल्लेख मिलता है था टॉलमी द्वितीय, एंटियोकस द्वितीय थियान्स, एंटीगोनस या फिर अलेक्जेंडर? सही उत्तर हो जाएगा एंटियोकस द्वितीय थियान्स, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किनका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल का, सतीय पुत्र का, चेर का और पांडेय का जो है अशोक के अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिमी में दूर के देशों के साथ राजनय संबंध रखते थे? गुप्त, मौर्य, पल्लव या फिर चोल? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य। मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तोल, पन, काकिनी या दिनार? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पन। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सुराष्ट्र का गवर्नर था? सुविशाख, तुशाक, तामलिप्ति या अरिकामेडु? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुशाक। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? कोरिथ का, मिदा का, मेसिडोनिया का या फिर सीरिया का? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिदा का। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में, तृतीय मुख्य शिलालेख में, नवा मुख्य शिलालेख में या प्रथम स्तंभ अभिलेख में? सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन देश सम्मिलित था? सतीय पुत्र, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। अशोक के किन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे? तो 13वें शिलालेख से यह पता चलता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बिंदुसार के दरबार में सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया? एरियन, डायोडोरस, डायोनीसियस या फिर डायमेकस? सही उत्तर हो जाएगा डायमेकस, ऑप्शन डी। मकदुनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? सही उत्तर हो जाएगा एंटीगोन गोंटास, ऑप्शन ए। मकदुनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? सही उत्तर हो जाएगा एंटीगोन गोंटास। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? सही उत्तर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर में जो है वो गड़बड़ी है, आप लोग उस पर ध्यान ना दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा और उसके आंसर पर। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया कहाँ से शासन कर रहा था? ध्यान से सुनिएगा, कहाँ से शासन कर रहा था? सौरिया से, मिस्र से, मकदुनिया से या फिर एथेंस से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौरिया से। अशोक का समकालीन सिंघल नरेश कौन था?
पककंडुक, अभय, तिस या फिर मुटसिब। सही उत्तर है ऑप्शन सी, तिस। अशोक के किस शिलालेख में चोल पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया गया है? शिलालेख 13वां में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? मेदा का, साइरिन का, मकदुनिया का या फिर सीरिया का? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेदा का। यूनानी राजदूत डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया? बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या फिर वृहदत्त के? सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार के शासनकाल में आया। बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? डायमेकस, एथिनियस, डायोनीसस या फिर हेगेसेंडर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायमेकस। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? मेगास्थनीज, मैकियावेली, डायमेकस या फिर एंटियोकस प्रथम? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायमेकस। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? बिहार, अफगानिस्तान, श्रीलंका या फिर कलिंग? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया, किस स्थान का शासक था? सीरिया और बेबीलोन का? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है, 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच संधि के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है? ठीक है, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिया। बिल्कुल सही है ये। सेल्यूकस ने अपना क्षेत्र चंद्रगुप्त को समर्पित किया, यह भी बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज के रूप में एक यूनानी राजदूत मौर्य दरबार में भेजा गया, बिल्कुल सही। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया, ये जो है ये विवादास्पद है। ठीक है, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवादास्पद कौन सा है लाइन वो पूछ रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये लाइन विवादास्पद है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया। अगला सवाल देखते हैं। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंह एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था, को किस भारतीय राजा ने हराया? अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या फिर चंद्रगुप्त ने? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त ने। निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? द्वितीय शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, 7वां शिलालेख में या प्रथम लघु शिलालेख में? सही उत्तर हो जाएगा 13वें शिलालेख में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे अशोक के, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर राजा जनक के? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन सी। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य, अजय, विष्णुगुप्त या फिर देवगुप्त? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त से चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी है? सही उत्तर है अर्थशास्त्र में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अशोक का समकालीन मीन का राजा कौन था? एंटियोकस, अलेक्जेंडर, मेगा या फिर टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस? तो मीन का राजा कौन था? सही उत्तर हो जाएगा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, अशोक के समकालीन। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में
से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? दुर्ग, जनपद, मित्र या फिर कोष? सही उत्तर हो जाएगा मित्र, ऑप्शन सी। सप्तांग अंग कौन सा है? 7वां अंग मित्र। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? राजा को शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए, ये बिल्कुल सही कथन है। राजा सर्वशक्तिशाली होता है, ये भी बिल्कुल सही है। राजा जासूसी के लिए राजा को बहुतायात में जासूस रखना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। यानी इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ण के लोग सम्मिलित होने चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षत्रिय भी, शूद्र भी, वैश्य भी और ब्राह्मण भी, मतलब चारों कुल के लोग होने चाहिए। पुस्तक में उल्लिखित अर्थशास्त्र के लेखकों के नामों में कौटिल्य के अतिरिक्त अन्य नाम कौन सा है? तो विष्णुगुप्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाणक्य नहीं है, विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र के लेखकों के नामों में कौटिल्य नाम है और विष्णुगुप्त नाम है। ठीक है, कौटिल्य महामंत्री थे सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या फिर राजा जनक के? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के बनवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी पौत्वाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, रूपदर्शक या संग्रहीति? सही उत्तर हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष, ऑप्शन बी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियाँ, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मैकियावेली के प्रिंस से तुलना किया जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, कौन सा गलत है? यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, ये सही है। यह राजनीतिक सिद्धांत स्थापित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ये गलत है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है यानी गलत है, तो ऑप्शन के अनुसार गलत कथन जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों यानी पदाधिकारियों का उल्लेख है? 17, 16, 18 या फिर 19? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? अभिकरणों में विभाजित है। 12, 11, 14 या फिर 15? सही उत्तर हो जाएगा 15। अभिकरण बोलेगा तो 15 और तीर्थ पूछेगा तो 18। निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? व्यापार मार्ग, गुप्तचर व्यवस्था, कृषि पद्धति या राजस्व प्रबंधन? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापार मार्ग। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध है गुप्तचर व्यवस्था से, वित्तीय प्रशासन से, न्याय प्रशासन से या कर व्यवस्था से? सही उत्तर हो जाएगा गुप्तचर व्यवस्था से संस्था का संबंध है। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी है? बिंदुसार को, चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को या दशरथ को? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंदुसार को।
निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था? किस इतिहासकार के अनुसार? ऑप्शंस हैं वी.ए. स्मिथ के अनुसार, फ्लेट के अनुसार, मजूमदार के अनुसार या राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार। सही उत्तर हो जाएगा फ्लेट के अनुसार। यूनानी रोमन साहित्य के सैंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, डी.आर. भंडारकर ने, आर.पी. चंदा ने या विलियम जोन्स ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम जोन्स ने। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? वी.ए. स्मिथ ने, विलियम जोन्स ने, आर.के. मुखर्जी ने, भंडारकर ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम जोन्स ने। निम्नलिखित में से किसने यह कहा चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लारखा सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? यह कहा है प्लूटार्क। ऑप्शन सी। जैन ग्रंथों में उल्लिखित संप्रति की द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती है? उज्जैन में, पाटलिपुत्र में, विदिशा में या फिर श्रावस्ती में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उज्जैन में। बिंदुसार काल में किस स्थान पर आमत्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट से शिकायत की गई है? उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या वैशाली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है धर्मदेव, चक्रवर्ती, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रियदर्शी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? देवनागरी, ब्राह्मी, शारदा या फिर खरोष्ठी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरोष्ठी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? मौर्य, गुप्त, वर्धन या फिर कुषाण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? सेना में कमी कर देना, अशोक का दम्भ, अशोक के बाद राजाओं का निर्बल होना या केंद्रीय प्रशासन। सही उत्तर हो जाएगा अशोक के बाद राजाओं का निर्बल होना। निम्न में से कौन कनिष्क के समकालीन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अश्वघोष। नागा अर्जुन और वसुमित्र ये तीनों जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे। सोपारा कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या पश्चिम बंगाल में। सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। सूरिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोरोमंडल में, चंपा में, अपरांत में या फिर मालाबार में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरांत में। बौद्धकालीन ग्रंथों में बौद्ध काल में कितने महानगरों का उल्लेख है? 6, 4, 8 या फिर 10। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने, बिंबिसार, हर्षवर्धन या पुष्यमित्र ने। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अकबर ने, अशोक ने, रंजीत सिंह ने या शिवाजी ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक ने। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवप्रिय या फिर पाली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? पाटलिपुत्र में, गिरिनार में, तक्षशिला में या फिर श्रवण बेलागोला में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रवण बेलागोला में। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? अमोघवर्ष, भद्रबाहु, मुगलीपुत्रस्य या फिर कल्याणन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भद्रबाहु। जन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन या स्कंदगुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य।
बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का, कपिलवस्तु का, श्रावस्ती का या वैशाली का? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र का। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उवाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? मोहरों पर, पत्थरों की पट्टियों पर, स्तंभों पर या फिर सिक्कों पर? सही उत्तर है ऑप्शन सी स्तंभों पर। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने, महावीर ने या फिर अशोक ने? सही उत्तर है ऑप्शन डी अशोक ने। किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? भरूच को, अमरावती को, सांची को या सारनाथ को? सही उत्तर है सांची को। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थान शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में या पंजाब में? सही उत्तर है ऑप्शन बी उड़ीसा में। बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? आजीवक, बौद्ध, श्वेतांबर जैन या दिगंबर जैन? सही उत्तर है ऑप्शन ए आजीवक। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? मौर्य, नंद, सातवाहन या गुप्त? सही उत्तर है ऑप्शन ए मौर्य साम्राज्य। किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, रुद्रदामन ने या स्कंदगुप्त ने? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? अशोक, बिंदुसार, वैश्य पुष्यगुप्त या फिर यवनराज तुषाक? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वैश्य पुष्यगुप्त। अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? सही उत्तर है तक्षशिला में, तोसली में और उज्जैनी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? सबसे पहले है अश्व, फिर है सिंह, फिर है हाथी, फिर है वृष। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मौर्य काल में दंड विधान थे अत्यंत नरम, काफी कठोर, काफी लचीले, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा काफी कठोर। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्गों के लिए खुले थे? सही उत्तर है ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए और वैश्यों के लिए। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीतकी की अध्यक्षता किसने की? सही उत्तर हो जाएगा मुगली पुत्तस्य ने। काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था नालंदा, वैशाली, तक्षशिला या फिर उज्जैन? सही उत्तर है ऑप्शन सी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा या फिर वल्लभी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला। निम्नलिखित में कौन कलिंग के मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान था? गिरिनार, चंपा, सुवर्णगिरी या तोसली? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तोसली। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था? महावंश, दिव्यावदान, दीपवंश या फिर राजतरंगिनी? सही उत्तर है राजतरंगिनी। निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, अशोक ने, हर्ष ने या फिर शशांक ने? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक ने। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था हर्ष द्वारा, कनिष्क द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? फारसी सिक्कों के लिए, गुप्त शालीन मंदिरों के लिए, अशोक के शिलालेखों के लिए या बौद्ध चैत्यों के लिए? सही उत्तर है अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है कालसी। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण।
निम्न में से किसने सेंड्रोकस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिन, प्लिनी, स्ट्रैबो या मेगास्थनीज? सही उत्तर है जस्टिन। मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था कावेरीपट्टनम, ताम्रलिप्ति, मुंबई या भारूकच्छ? सही उत्तर है भारूकच्छ। अंतिम मौर्य साम्राज्य था अवंतीवर्मा, जालौक, नंदीवर्धन या बृहदत्त? सही उत्तर है ऑप्शन डी बृहदत्त। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था बृहदत्त, देववर्मन, कुणाल, शालीशुक? सही उत्तर है बृहदत्त। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली? प्रादेशिक, राजुक, युक्त या उपयुक्त सभी? सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवना मनीय के रूप में किया गया है? अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, समुद्रगुप्त का या हर्षवर्धन का? सही उत्तर है अशोक के बाद। मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी? नहीं। बहुविवाह प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था? गलत। बहुदेव पूजा पर रोक लगाई गई? गलत। पशु हत्या पर रोक लगाई गई? ये बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक गलत कथन बताएं। उसके राज्य काबुल में शामिल थे, यह सही कथन है। उसने यूनानियों को हराया, यह भी सही कथन है। उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया, यह गलत कथन है। तो ऑप्शन के अनुसार गलत बताना है और गलत जो है वो ऑप्शन सी है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? ताम्रलिप्ति का, तक्षशिला का, कौशल का या अति का? सही उत्तर है ऑप्शन डी अति का। मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? ऑप्शंस हैं। वस्तुओं पर 1/10 शुल्क निश्चित था, बिल्कुल सही। व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था? नहीं, ये गलत है। वस्तुओं के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी रहती थी? ये भी सही है। राज्य स्वयं कुछ कारीगरों को सीधे नियुक्त करता था? हाँ, कुछ को तो करता ही था। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अशोक के राज्यरोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ? पंचम, प्रथम, अष्टम या फिर त्रयोदश? तो राज्यरोहण के अष्टम वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था, यानी 8वां वर्ष में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में, मगध में, समस्तीपुर में या राजगृह में? सही उत्तर है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? अशोक महान ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या कनिष्क ने? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। निम्नलिखित में से मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या फिर कुणाल? सही उत्तर है चंद्रगुप्त ने। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? एथेंस में, वैशाली में, स्पार्टा में या पाटलिपुत्र में? सही उत्तर है वैशाली में। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? शुंग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या कुषाण वंश? सही उत्तर हो जाएगा नंद के बाद मौर्य वंश आया। मौर्य युग में अवंती पश्च था दक्षिणी प्रांत, उत्तरी प्रांत, पश्चिमी प्रांत या पूर्वी प्रांत? सही उत्तर है पश्चिमी प्रांत।
निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? संप्रति, कुणाल, दशरथ या जालो? जैन जो था वो था संप्रति। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या बिंदुसार? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में अशोक का शासनकाल था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है मोक्ष में विश्वास, तीर्थ यात्रा, देवनामापिय की उपाधि या पशु चिकित्सालय खोले। सही उत्तर है देव नाम पिए की उपाधि लेने के कारण पता चलता है कि बौद्ध धर्म को अपनाते हुए भी उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं त्यागा था। अशोक के पश्चात देवानाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया था? तीसरे ने, कुणाल ने, संपदी ने या दशरथ ने? सही उत्तर है दशरथ ने। मौर्यक सिक्के निम्न प्रकार के हैं: तांबे के ग्रीक सिक्के, जस्ता के सिक्के, कुटित स्वर्ण मुद्रा या पंचमार्क सिक्के? सही उत्तर है पंचमार्क सिक्के। मौर्य के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया? भृगुकंच, सुपारा, पाटल या फिर ताम्रलिप्ति? सही उत्तर है ताम्रलिप्ति। श्रवण बेलागोला का संबंध है अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य से, विष्णुगुप्त से या फिर दशरथ से? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य से श्रवण बेलागोला का संबंध है। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था? किसने कहा? यूएन घोषाल ने, हरप्रसाद शास्त्री ने, डीडी कौशाम्बी ने या रोमिला थापर ने? सही उत्तर है हरप्रसाद शास्त्री ने कहा ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था। मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद यह कहा गया। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? स्कंदगुप्त ने, हर्ष ने, विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था पत्थर का, ईंटों का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का? सही उत्तर है लकड़ी का। चंद्रगुप्त का महल कैसा था? लकड़ी का। कौन सा? पाटलिपुत्र वाला महल। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी टैक्स चोरी के लिए कौन सा दंड दिया जाता था? सामान की जब्ती यानी कुर्की, मृत्युदंड, कारावास या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा मृत्युदंड दिया जाता था मौर्य काल में टैक्स चोरी के लिए या फिर टैक्स को छुपाने के लिए। दक्षिणा पश्चात के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था अजंता को पाटलिपुत्र से? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? उस समय के अधिकांश संप्रदाय के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मौर्य के शासन काल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? चांदी और तांबा का, स्वर्ण और चांदी का, ताम्र और कांसा का, स्वर्ण और तांबा का? सही उत्तर है तांबे और कांसे का प्रयोग होता था सिक्के ढालने के लिए मौर्य के शासन काल में। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहां पर पाया गया? अमरावती में, सांची में, कंगनहल्ली में या फिर अजंता में? सही उत्तर है कंगनहल्ली में। निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता? भारत से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से या पाकिस्तान से?
सही उत्तर है श्रीलंका से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता। अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को क्या कहा जाता था? अकाराध्यक्ष, संस्थागताध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष या शुष्काध्यक्ष? सही उत्तर है अकाराध्यक्ष, ऑप्शन ए। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या कनिष्क के? सही उत्तर है बिंदुसार के। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? कलिंग युद्ध का उल्लेख है शिलालेख 13वां में। मौर्य शासन काल में पिंडकर एक कर था, एक ग्राम से संयुक्त रूप से लिया गया कर था, संग्रहित कर था। अगला सवाल है, सातवाहन काल में कुलिक निगमों का क्या अर्थ था? श्रेणियां, दंडाधिकारी, जिला प्रमुख या फिर गांव का मुखिया? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रेणियां। कुलिक निगम का अर्थ था श्रेणियां। अगला सवाल देखते हैं, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? ऑप्शंस है चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर समुद्रगुप्त को? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य को। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बता दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।